नमस्कार साथियों। आज जो मैं एक बात कहने जा रहा हूँ उसको बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है। नमस्कार। स्मरण करिए 2020 का वो लॉकडाउन, 21 या 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था और उससे हम लोग इतने प्रभावित हुए कि बैंक तो चलता रहा, 2 और 3 आदमी का इंटरेस्ट, 5 आदमी का इंटरेस्ट देकर। बजाज, एलियांज, LIC, बिरला सन लाइफ सभी चलता रहा 5-5 आदमी का इंटरेस्ट देकर। लेकिन सहारा इंडिया को बंद कर दिया गया कि नहीं, आप यहाँ बंद करिए, क्योंकि प्राइवेट संस्थान थे। जबकि प्राइवेट संस्थान औरों थी, फिर भी उसे नहीं बंद किया गया। अब ध्यान से करिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि मार्च में यह लगा और अप्रैल में माननीय सहारा श्री वीडियो बना करके, जो वीडियो अभी भी सुरक्षित है, वो वीडियो बना करके सभी समस्त जमाकर्ताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को आग्रह किया था कि हम सितंबर से भुगतान आरंभ कर देंगे। ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसे आएगा, वैसे आएगा, कैसे आएगा भगवान जाने। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम हर हाल में सितंबर से भुगतान करना आरंभ कर देंगे। उस समय में जमाकर्ताओं का इतना जोर पकड़ लिया था कि हमें भुगतान चाहिए, हमें भुगतान चाहिए। हम लोग सोच रहे थे कि हमारा खाता किसी भी प्रकार से आ जाता तो हम फिर भुगतान करने में सक्षम हो जाते, लेकिन खाता खुल नहीं रहा था और भुगतान में कठिनाई हो रही थी। तो माननीय सहारा श्री ने वहाँ आकर के उपदेश दिया था कि हाँ भैया, हम जो है सो सितंबर से भुगतान आरंभ कर देंगे। और सभी जमाकर्ता, कार्यकर्ता सब मान गए कि ठीक है, सितंबर से भुगतान होगा ही, तो फिर हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखना है कि उस समय में जो कहा गया कि 14,700 करोड़ रुपया कहीं से आने वाला है, 3500 करोड़ रुपया जो है सो होटल बेच के लाने वाले हैं। उसके बाद एक ऐसा टेक्नोलॉजी आने वाला है जो 21 दिन में पैसा सदगुना हो जाएगा, वो इजराइल से टेक्निकल आएगा। जो सेबी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पैसा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पैसा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भजा भजा के वो अपना पैसा 21 दिनों में 7 गुना कर लेंगे। तो ये सब बात तो अब पुरानी हो चुकी है। हम केवल इसे स्मरण दिलाने के लिए आपको यह वीडियो हम बनाए हैं। लेकिन बात इससे और आगे ये है कि यदि उस समय में सहारा श्री कह रहे थे कि हाँ हम भुगतान कर देंगे, तो किसका भुगतान कर देंगे? LIC वाले का कि बजाज वाले का? किसका गच रहे थे कि हम भुगतान कर देंगे? क्या उस समय में सोसाइटी का पैसा सोसाइटी में नहीं जमा था? उस समय में सोसाइटी और सहारियन और हमारा इंडिया और सब इंडिया का जो है सो पैसे का भुगतान नहीं करके किसी दूसरे कंपनी का या दूसरे स्कीम का भुगतान करने की बात कर रहे थे? उन्होंने अलग से तो नहीं कहा कि हाँ फलाने का भुगतान करेंगे, आप फलाने का भुगतान नहीं करेंगे। प्रश्न यही उठता है कि जो आज से 4 दिन 5 दिन पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफिडेविट बना के दिए हैं कि हम इसके सदस्य नहीं हैं, तो जिस दिन से सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ उसी दिन से सदस्य नहीं है, या परसों चौथे दिन आके सदस्य नहीं है। बड़ा ही मार्वेलस बात है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि तब कितने दिनों से उस सोसाइटी के सदस्य नहीं है। वो इसके मालिक नहीं है, उसके संस्थापक नहीं है, उसके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, वो सदस्य भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो कितने दिनों से सोसाइटी क्या 2020 से चल रही है? अब सोचना ये है कि यदि उस समय में कहे कि हम सबका भुगतान करेंगे, किसी विशेष का भुगतान करेंगे या विशेष का भुगतान नहीं करेंगे, ऐसा तो कहा नहीं गया। लेकिन ये तो कहा गया कि हम सबका भुगतान करेंगे। तो फिर अब क्यों सोसाइटी के हम मेंबर नहीं है, मेरा दायित्व नहीं है? मैं माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक यह मैसेज भेजवाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से सहारा का यह मैसेज वहां तक पहुंचे, ताकि इस भारत में कितनों ही कुछ होगा तो कोई न कोई 1 से 2 ऐसा माई का लाल अवश्य उत्पन्न हो जाएगा। चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो सरकार के मंत्री हो, या कोई न कोई हो, या किसी न किसी प्रकार के होंगे जिनको भगवान ये सुबुद्धि देंगे कि हर हाल में इसका भुगतान हमको करवाना है तो करवाना है। चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, जैसे करना पड़ेगा करेंगे। चंदा लेके करेंगे, बिना चंदा लेके करेंगे। सोशल सोसाइटी से किसी प्रकार से आप अपना 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया हम ही लोग सहयोग करेंगे। 100 रुपया, 500 रुपया, 1000, 2000 रुपया
लेकिन सबका भुगतान कंप्यूटर के आधार पर होना चाहिए, ना कि वो जो है सो CRC और जो है सो वो उपभोक्ता फोरम और हाई कोर्ट में केस के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि सारा डाटा तो कंप्यूटर में है। तो अब हम ये कहते हैं कि वो सहारा श्री जो हमारे अति आदरणीय माननीय पूजनीय हुआ करते थे और हुआ करते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। एक बार में कहते हैं कि हम सबका भुगतान करवा देंगे सितंबर से, फिर सितंबर में आके उन्होंने वीडियो बनाया कि नहीं हम मार्च से निश्चित कर देंगे। मार्च 2021 की बात हो रही थी, 2020 के सितंबर, 2021 के मार्च, और 21 से लेकर ये 22 का भी मार्च टप गया। अब वो अगर एफिडेविट देते हैं तो या तो उस समय में झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, या तो उस समय में हमारे साथ फ्रॉड किया गया या फिर आज हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये वीडियो किसी न किसी प्रकार से आप ऊपर भेजने का प्रबंध करिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों स्थिति में एक बात तो अवश्य झूठी है, या तो हमें उस समय में ठगा जा रहा था या अब ठगा जा रहा है। कानून का दाव पे दिखाकर हो या कानून से में वकील तर्क वितर्क कुतर्क देकर किसी भी प्रकार से घुसेर कर हमें समझाया जा रहा हो कि हम तो कहीं नहीं हैं। खैर जो कुछ, अब कल जैसे 11 तारीख को पटना हाई कोर्ट का सुनवाई है, देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक कोई ऐसा समाचार ऑथेंटिक नहीं आया है जो हम आपको कह सकें। लेकिन हम एक बात और कहना चाहेंगे कि उसके बाद जो है सो वॉलेट सिस्टम लागू हुआ। वॉलेट सिस्टम में क्या था कि नहीं भैया इतना रुपया लाइए तो इतना प्रतिशत उसका भुगतान, इतना प्रतिशत कमीशन में, इतना प्रतिशत कंपनी को। ये किसके आदेश पर हुआ? खैर इतना तक तो हमको अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इसलिए नहीं होना है कि यह कानूनी दौर है, कानूनी दांवपेच है। हो सकता है कि इनके अंदर की अंतरात्मा ये हो कि हमको किसी भी प्रकार से सभी जमाकर्ताओं और सभी कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रखते हुए सबका भुगतान कर देना है, या नहीं तो कुछ गड़बड़ झाला है। लेकिन इसमें हम अकेले होने की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि ये फील्ड के जितने भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता थे उन सब का तो पैसा उसमें है ही। एक बात और ध्यान पर रखना है कि जितने भी ब्रांच मैनेजर थे, रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, जोनल मैनेजर, सभी अपने अपने कोड पर व्यवसाय करते थे। उनकी भी परेशानी यही है कि नहीं हमको जो है सो इतना लोगों का हम पैसा लगा दिए, कोई अपने वाइफ के नाम से, बहन के नाम से, माँ के नाम से, बाप के नाम से, बेटा के नाम से, साला साली सर्विस के नाम से अपना कोड निकाल कर किए। कुछ तो ऐसे थे जो अपने किसी भी संबंधियों के जमाकर्ता को कार्यकर्ता के कोड पर न करके किसी न किसी एजेंट के कोड पर किए ताकि अधिक से अधिक कैडर का कमीशन ले सके। लेकिन तगादा उन पर भी है। मैंने तो बहुत रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, जोनल मैनेजर तक से बात की है। कंपनी को तो सब गाली देता है, सुब्रत राय को सब गाली देता है। केवल ज्ञानदान परिवार पर हो या चाहे सामूहिक रूप से हो, नहीं बी पॉजिटिव, कंपनी बहुत जल्दी पैसा देने जा रही है, कंपनी ऐसे कर देगी, कंपनी वैसे कर देगी, फिर कंपनी पूर्व की स्थिति में आ जाएगी। रे भैया जो अब 2.5 साल में नहीं हो पाया वो अब क्या होगा कपाल। जिस समय में 5,000 करोड़ में कंपनी ठीक ठाक हो रही थी उस समय में तो देने की औकात नहीं थी। अब यह लगभग जो है सो 50,000 करोड़ से आगे की ओर लेबिलिटी बढ़ती जा रही है। कौन देगा, कहाँ से देगा? सेबी के 25,000 करोड़ रुपया दे देने से हो जाएगा क्या? और पैसा कौन देगा? कहीं कहते हैं कि हम बिना ब्याज का देंगे, इतना ही % देंगे, 5,000 वाले का पेमेंट करेंगे, 10,000 वाले का पेमेंट करेंगे, तो और वाले कहाँ जाएंगे? उसका इतना % देंगे। अगर बिना ब्याज का ही देना है तो आज 1 महीना में सबका भुगतान करते 100% सब मान जाएगा। हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी कहेगा कि भैया हमको नहीं देना है, लेना है ले लेंगे, सब ले लेंगे। लेकिन वादा कि सबका भुगतान एक साथ हो जाए, वो कंप्यूटर से हो, ब्रांच खुलवा कर हो, ब्रांच में एक स्टाफ का दरमाहा उसी पैसे से काटा जाए, एक आदमी का दरमाहा एक ब्रांच में दिया जाए। मैनेजर फैनेजर और किसी का भी दरमाहा हो न हो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति जो चेक बनाएगा, भर्ती रसीद भर्ती एडवाइस निकालेगा, शाम में चेक बनावेगा, सुबह में कोई उसको जाके बैंक के अकाउंट में डलवा देगा। भर दिन एडवाइस निकालना, लेकिन ये हो तो ब्रांच के स्तर से हो। इस बात की पैरवी करते हुए हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आगे आप लोगों को जो अच्छा लगे कमेंट करते रहिएगा। मेरा मोबाइल नंबर तो है ही 9934
49 48 64 पर बात करते रहिएगा। आगे और कुछ न्यूज़ आता है तो हम आपको निश्चित रूप से कन्वे करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।